Hello everyone, myself Dr. Ravi Agarwal, a neuroclinical psychologist and clinical hypnotherapist। आज मैं आपके सामने कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को फेस होती हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर को लेकर उनके दिमाग में कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, हम ये बोल ही नहीं पाएंगे, एंड रिजल्ट ऑफ दैट वो हर चीज़ में पीछे होते चले जाते हैं। जिस बच्चे की भी ग्रामर स्ट्रांग होती है वो कभी भी इंग्लिश में मार नहीं खाता है, और इंग्लिश की ग्रामर के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। अगर हम उन बेसिक स्टेप्स को समझ लें तो हम इसको कवर अप कर सकते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप इंग्लिश ग्रामर के बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि आपके पढ़ाने का पैटर्न अच्छा है और अगर आप इंग्लिश ग्रामर को हमें पढ़ाएंगे तो हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। रिज़ल्ट ऑफ दैट मैंने उनको पढ़ाया और उनको बहुत बेनिफिट हुआ। तो ये बेनिफिट खाली 2 या 4 लोगों तक क्यों रहे? मैं चाहता हूं कि ये सबको मिले और सभी बच्चे जो हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं और या कोई बाहर भी है जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है या ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने ग्रामर को इससे इम्प्रूव कर सके। मेरा पढ़ाने का पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है। मैं कोई बहुत हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करूँगा ताकि आपको समझ में आए और आपको अच्छा लगे। उम्मीद करूँगा कि जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपको इसका बेनिफिट होगा। तो मैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताने से पहले मेरा सबसे पहला स्टेप रहेगा प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि ये 2 ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि इसका क्या यूज़ होता है इंग्लिश में और कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउंस की। प्रोनाउन जो हम नाम की जगह जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही एंड शी, तो दीज आर द फ्यू प्रोनाउंस जिनको हम नेम्स की जगह पर यूज़ करते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और इसको एक लिखने का पैटर्न रहता है और हमें उसी पैटर्न में इसको याद करना होता है। जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूअर, you, he, his, him, she, her, it, its, it, और लास्ट में they, देयर। यहाँ बच्चे देयर की स्पेलिंग में कई बार गलती कर देते हैं, THERE और THEIR में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो THEIR आएगा यहाँ पे, देयर एंड देम। यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि इसका यूज़ क्या है। अगर हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंसेस की बात करते हैं, जैसे हमारे प्रेजेंट टेंस हैं, पास्ट टेंस हैं या फ्यूचर टेंस हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है या थर्ड पर्सन कौन है, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर वर्ब्स लगते हैं। तो वर्ब्स के बारे में आपको सब कुछ आगे पता चलेगा इसके अंदर। तो अभी आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि जो इसमें पहली 2 लाइन्स हैं, दैट इज आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये दोनों की दोनों लाइन जो हैं ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड जो आता है दैट इज यू, यूअर, यू, ये आपका सेकंड पर्सन है। और ही, शी, इट एंड दे, ये चारों ही आपके थर्ड पर्सन है। अब इसके अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट और आता है कि सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। अब आई जो है, यानी अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं तो अकेला हूं, तो आई जो है दैट इज सिंगुलर। अब मैं वी की बात करूं, वी बहुत सारे हो सकते हैं। मेरे साथ अगर 10 लोग खड़े हैं तो 10 के 10 को हम वी कह सकते हैं, तो दैट वी टर्म इट एज प्लूरल। यू में कोई सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है। एंड ही, शी, इट और दे में से ही, शी, इट दैट इज सिंगुलर वन, एंड दे ये प्लूरल है। यानी कि अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो आई सिंगुलर आएगा, वी प्लूरल आएगा,
यू के अंदर कोई सिंगुलर और प्लूरल होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें एक या दो होते ही नहीं है। देन ही कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है तो शी हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मेरे हाथ में चौक है तो वो इट हो जाएगा। और दे, मतलब बहुत सारे लोग हैं तो हम उनके लिए दे का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ये प्लूरल हो जाएगा। बाकी ही शी इट जो है वो सिंगुलर रहेगा। तो और जो सेकेंड वाली लाइन आती है जो बीच में आती है, दैट इज माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये सारे के सारे वर्ड हम अपने के लिए यूज करते हैं। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरा पेन है, मान लो ये मेरे हाथ में चौक है, ये मेरा चौक है। मेरा मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं तो माई चौक, ठीक है। मैं बोलता हूं हमारा चौक है, मेरे पास बहुत सारे लोग खड़े हैं और मैं उसमें बोलता हूं तो ये आवर चौक आ जाएगा। अगर कोई सामने पर्सन खड़ा हुआ है, मैं उसके लिए बोलता हूं तो यूअर चौक हो जाएगा, ठीक है। कोई लड़का है और उसका है तो मैं उसको बोलूंगा हिज चौक, लड़की है तो हर चौक, और बहुत सारे लोग हैं और मैं बोलता हूँ ये बॉक्स के बारे में तो देयर बॉक्स। तो लाइक दैट ये अपने के लिए, चाहे वो आई का अपना हो, चाहे वो वी का हो, चाहे यू का हो, चाहे ही का हो, चाहे शी का हो, या इट का हो, या दे का हो, तो अपने वर्ड के लिए हम ये बीच वाली लाइन का यूज़ करते हैं इसके अंदर। और जो पहले वाली लाइन है ये नाम की जगह पे आ जाती है। मान लो मेरा नाम, जैसे मैंने बताया मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रवाल है, अगर मेरे को अपने लिए यूज़ करना है तो मैं आई यूज़ कर सकता हूँ। कोई सेकंड पर्सन मेरे लिए यूज़ करेगा तो वो यू यूज़ कर सकता है या वो ही बोल सकता है। तो लाइक दैट ये नाम की जगह पर हम पहली लाइन का यूज़ करते हैं। और जो ये तीसरी लाइन है जहाँ पे हमने लिखा हुआ मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये तीसरी लाइन जो है ये एक्टिव पैसिव में यूज़ की जाती है। ये बेसिकली हम वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि जब अगर हमारे को ग्रामर को सीखना है तो हमें ये दो कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो है प्रनाउन, प्रनाउन को हम जो है इसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन, और इनको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं किसके बारे में सोचूंगा? अपने बारे में, तो दैट इज़ आई, फर्स्ट पर्सन। फिर हमारे बारे में, जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं हम उसके बारे में सोचते हैं, दैट इज़ वी। तो आई और वी जो है वो दोनों ही फर्स्ट पर्सन है। जब अपना काम कंप्लीट हो जाता है फिर हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं, यानी कि यू, तो यू आपका सेकंड पर्सन आ जाता है। जब यू भी कंप्लीट हो गया फिर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोचते हैं जो जिसका कोई हमारे से लेना देना नहीं है, दैट इज़ ही, शी, इट और दे। तो याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, अवर, अस, सेकंड पर्सन यू, यूर, यू, थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स एंड दे, देयर, देम। और उसमें भी अगर मैं बात करूँ सिंगुलर और प्लूरल की, तो आई सिंगुलर हो जाएगा, वी प्लूरल हो जाएगा, यू में कोई भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, और ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर में आ जाएंगे, और दे, देयर, देम जो है प्लूरल में काउंट किया जाता है। तो लाइक दैट हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं, दैट इज हेल्पिंग वर्ब्स, जो हेल्प करे। इसमें भी हमारे पास कई सारी आती हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल। तो ये कई सारी आती हैं, मैं आपको सारी बताता हूँ कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स हम किन किन को बोलते हैं। इज, आर, एम, was, were, has, have, had, do, does, did। और इसके अंदर जो हमारे मॉडल्स हैं उनको भी हम हेल्पिंग वर्ब्स में भी ले लेते हैं, दैट इज विल, shall, would, should, can, could, may, might,
must, ought to, used to, need, dare। जो will से लेकर dare तक के वर्ब्स हैं, इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हम मॉडल्स भी कह देते हैं। और जो ऊपर के हैं इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे के सारे मिलाकर ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं और इसको आपने ऐसे ही याद करना है। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माई, मस्ट, ought to, यूज्ड टू, नीड, डेयर। और ये आपके ऐसे ही टिप्स पे होने चाहिए, तभी इंग्लिश की ग्रामर जो है आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो आपको ध्यान रखने। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है जैसे गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड है, गोन थर्ड फॉर्म है। यानी जब हम डिड की बात करेंगे तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी गो का प्रयोग किया जाएगा। सिमिलरली मॉडल्स के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब हम मॉडल्स की बात करते हैं तो मॉडल में भी गो का ही प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पे वेंट और गोन नहीं लगाया जा सकता। और तीसरा पॉइंट जो हमारा इसमें सोचने वाला है वो है कि हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी वहाँ पर गोन का प्रयोग होगा, गो और वेंट का प्रयोग नहीं होगा। तो जिस हमने बात करी हेल्पिंग वर्ब्स की और प्रोनाउन की, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स अगर हमें ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें इसको सीखना बहुत ज़रूरी है और हमें ये इसी तरीके से टिप्स पे होने चाहिए। दैट इज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, यूज्ड टू, नीड, डेयर। इसी पैटर्न के ऊपर आपने इसको याद करना है ताकि जब ग्रामर आप करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको 12 के 12 टेंसेस को एक एक कर याद करना सिखाऊंगा और उसके बाद जब भी आपको कुछ लिखना होगा तो आपको कभी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मोस्टली लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती है, जब भी उन्हें अपने बारे में या किसी के बारे में कुछ लिखना होता है तो उनको ये लगता है कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ, क्या मैं सही दूसरे से बोल पा रहा हूँ, कहीं दूसरा मेरा मजाक तो नहीं बनाएगा। तो जब हम ग्रामर को अच्छे से करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। मुझे ग्रामर मेरी दादी जी ने पढ़ाई थी, वो एसडी कन्या महाविद्यालय की प्रिंसिपल थी, अब तो इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने ग्रामर मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। मुझे ही क्या, कई स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं उनके जो बहुत हायर पोस्ट पे हैं, तो उनका कहना यही है कि, और इवन मैं भी यही कहता हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसका मेन रीज़न, मेरा मेन बेस मेरी दादी जी ने जो स्ट्रॉन्ग किया था वही है। और जिसकी भी इंग्लिश का बेस स्ट्रॉन्ग रहता है वो लाइफ में कभी आगे मार नहीं खाता है। और मैं यही चाहता हूँ कि वो तो नहीं रहे, बट उनकी दी हुई नॉलेज मैं जितने लोगों को बांट पाऊँ उतना अच्छा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, आप सबको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल जाए और आप ग्रामर को ईज़िली याद कर पाएँ, समझ पाएँ और वो इस तरीके से आपके अंदर अडेप्ट हो जाए कि आपको लगे ही नहीं कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। थैंक यू।